नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। आज 2 मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो मेरी तरह आपको भी ये जानने की उत्सुकता होगी कि मंगलवार को ब्रह्मास्त्र ने कितना बिज़नेस किया है और दूसरे, क्या जो बायकॉट की मुहिम चल रही थी, उसका कोई असर इस फ़िल्म पर हुआ भी है या नहीं हुआ है? क्योंकि इस बात को लेकर के अब देश के जो प्रमुख क्रिटिक्स हैं, उनके बीच भी मुझे एक आपस में द्वंद्व होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तरुण आदर्श जैसे एक निरपेक्ष माने जाने वाले समीक्षक पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि अभी हाल में उन्होंने जितनी फिल्मों की समीक्षा की है, जिनको 1.5 स्टार, 2 स्टार, इससे आगे तो वो बढ़े नहीं हैं, दिए हैं, उसको लेकर के भी सवाल खड़े करने की कोशिश की गई कि अतीत में इन्होंने खराब फ़िल्मों को भी 3 स्टार दे रखे हैं, 4 स्टार भी दिए हैं। पर इधर जो सैकड़ों करोड़ की लागत से बनी हुई फ़िल्में थी, उनको तरण आदर्श ने केवल 1.5 स्टार दिया है, किसी को तो 1 स्टार या 2 स्टार ही दे कर के खत्म कर दिया है। इसका बुरा असर पड़ा है। एक तरफ कहते हैं कि तरण आदर्श की रेटिंग का बुरा असर पड़ा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो बॉलीवुड बायकॉट का जो गैंग है, आह्वान करने वाला जो गैंग है, वो ब्रह्मास्त्र के मामले में पूरी तरीके से फेल हो गया है। दोनों मुद्दों पर ही बात करने वाले हैं, लेकिन पहले जरा नज़र डाल लेते हैं कि मंगलवार तक ब्रह्मास्त्र ने कुल कितनी कमाई की है, भारत में भी और कुल मिलाकर के पूरी दुनिया में भी। भारत और पूरी दुनिया में कुल मिलाकर के कितनी कमाई की है और अभी जबकि इसकी साँसें फूलनी शुरू हो चुकी हैं, तो मंजिल कितनी दूर है। यानी जितनी लागत लगी हुई बताई गई है, 410 या 415 करोड़, अभी उससे कितना दूर है। पहले दिन तो आप जानते हैं 36 करोड़ 42 लाख का दावा किया गया था, दूसरे दिन 42 करोड़ 41 लाख का दावा था, तीसरे दिन रविवार को 45 करोड़ 66 लाख का दावा किया गया था। लेकिन असली परीक्षा जो मैंने भी कही थी, बाकी क्रिटिक भी कह रहे थे कि इस फिल्म की असली परीक्षा नए सप्ताह के शुरुआत के दिन यानी सोमवार को होनी शुरू हो जाएगी और मंगलवार, बुधवार आते-आते पता चल जाएगा कि ये कितना कोस आगे जाएगी। सोमवार को रविवार को इसने 45 करोड़ 66 लाख कमाए थे और सोमवार को ये आ गई 16 करोड़ 50 लाख रुपए पर। मंगलवार को केवल 14 करोड़ रुपया। और अगर भारत की बात करें तो इन 5 दिनों में यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार को कुल मिलाकर के ब्रह्मास्त्र ने कमाए हैं 155 करोड़। ये वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो कुल कलेक्शन जो इनका दावा है, इस पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। फेक कलेक्शन बताया जा रहा है और फेक कलेक्शन बताने वाले द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर अग्निहोत्री भी हैं और कंगना भी है, बहुत सारे लोग हैं, क्रिटिक्स भी हैं। लेकिन मंगलवार तक जो फिगर बता रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं 244 करोड़ का, यानी 155 करोड़ जो भारत में कमाई हुई और 89 करोड़ 89 करोड़ जो विदेशों में कमाई हुई है। सवाल ये है कि अगर 244 करोड़ का आंकड़ा भी हम इनका दावा भी हम सही मान लें, तो 415 में से जरा 244 घटाइए, अभी भी 171 करोड़ के घाटे में है ये फिल्म। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये अब जबकि हाँफने लगी है,
अकेले सोमवार को ही 63% की गिरावट दर्ज की गई थी, 63% की। और ये मंगलवार को और नीचे आ गई। तो अब आगे आने वाले दिनों में इसका क्या हाल होगा, क्या हश्र होगा, ये आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये अपनी लागत भी निकाल पाएगी? 415 करोड़ क्या कमा पाएगी? और नहीं कमा पाएगी तो क्या इसे सुपरहिट पिक्चर कहा जा सकता है? क्या इसे ब्लॉकबस्टर कहा जा सकता है? जैसे दावे कर रहे हैं कुछ लोग। और इसके आलोचकों को बायकॉट गैंग का नाम ले दे करके एक तरीके से अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सवाल है। सोमवार को यह कहा गया कि साहब, सोमवार की कमाई के मामले में ब्रह्मास्त्र ने द कश्मीर फाइल्स को पीछे छोड़ दिया, पटकनी दे दी। अजीब अजीब हेडिंग लगाए गए समाचार पत्रों में भी और जो पोर्टल्स हैं उन पर भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, द कश्मीर फाइल्स जो है उसके बारे में दो सूचनाएं आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 12 करोड़ में तैयार हो गई थी, कुछ का कहना है कि 25 करोड़ में तैयार हुई थी। चलिए हम ऊपर वाली फिगर मान लेते हैं, 25 करोड़ में तैयार हुई थी। उस फिल्म ने कमाए कितने थे? 251 करोड़। और उसको ब्लॉकबस्टर कहा गया था, माना गया था। इंडस्ट्री ने भी माना था, लेकिन किंतु परंतु लगाते हुए। खुद राम गोपाल वर्मा का मैं इंटरव्यू एक पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक अननोन से डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया और वो फिर भी 251 करोड़ का बिजनेस कर गई, जबकि ये फिल्म बहुत स्लो थी। मतलब ये लोग आसानी से किसी दूसरे की कामयाबी को पचा नहीं पाते हैं और इसीलिए इसको बॉलीवुड गैंग कहा जाने लगा है। बहरहाल मेरा कहना यह था कि 25 करोड़ में बनने वाली द कश्मीर फाइल्स ने अपनी लागत से 10 गुना यानी 250 करोड़ रुपए कमाए। ब्रह्मास्त्र क्या 10 गुना कमाई कर सकती है अपनी लागत का, जो बैठती है जाकर के 4150 करोड़। अगर ये 415 करोड़ में या 410 करोड़ में ही बनी है, हम 410 करोड़ का मान लेते हैं जैसा दावा किया गया है, तो 410 करोड़ का 10 गुना कितना होता है? 4150 करोड़। तो क्या ये कमा पाएगी इतना? ये तो 410 415 करोड़ भी कमाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसी हालत में क्या इसको हम कामयाब फिल्म माने? मैं कुछ ट्वीट देख रहा था पिछले दिनों, जिस तरीके की बातें की गई, जो कहा गया कि एक बॉयकॉट गैंग है इस देश में इस समय, जो बॉलीवुड की फिल्मों का अंधाधुंध बायकॉट का कॉल दे रहा है, बिना ये सोचे समझे कि साहब फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रोजगार मिलता है, उनके रोजगार पर क्या असर पड़ेगा। सवाल ये है कि जो अच्छी फिल्में बना रहे हैं, जिनमें सनातनी हिंदुओं के जो आराध्य देव हैं उनका मजाक नहीं उड़ाया जाता है, उपहास नहीं उड़ाया जाता है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ जाकर के फिल्में नहीं बनाई जाती हैं, यानी पश्चिम की तर्ज पर कुछ भी आप परोस रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं, यानी जो गलत तरीके से बिहेव करते हैं, अपमानजनक सामग्री परोसते हैं, सीन देते हैं, जो देवी देवता हैं उनका उपहास उड़ाने की कोशिश करते हैं, अगर उनके खिलाफ और ऐसी चीजों को प्रमोट करने वालों के खिलाफ या इन मुद्दों पर चुप्पी साध जाने वालों के खिलाफ कोई मुहिम चल रही है, तो वो अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है। और अगर हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करने वाला कंटेंट आप देंगे, कहानी आप देंगे, सीन आप क्रिएट करेंगे, जानबूझ करके सीन क्रिएट करेंगे या डायलॉग बुलवाएंगे इस तरह के,
तो क्या उन चीज़ों को बर्दाश्त किया जाना चाहिए? पिछले दिनों एक वर्ग है बॉलीवुड में के भीतर भी, बॉलीवुड के बाहर भी, जो इन मुद्दों को उठाने वालों को एक तरीके से गालियाँ निकालने की कोशिश करते हैं। मैं तरुण आदर्श की बात कर रहा था, जिन्होंने पिछले कुछ समय में बहुत सारी फ़िल्मों को बहुत कम स्टार दिए हैं और उनको बकवास बताया है, अझेल बताया है। उन तरुण आदर्श ने ऐसे लोगों के लिए क्या लिखा था अभी हाल में, ज़रा देखिए। ये 13 अगस्त का इनका ट्वीट है। इन्होंने कहा था, स्टॉप बीइंग द डिनायल अबाउट बॉयकॉट कॉल्स नॉट अफेक्टिंग फिल्म प्लीज बिज। द फैक्ट इज these boycott calls have made a dent and impacted the Bollywood numbers of Lal Singh Chaddha, especially Face It। और लाल सिंह चड्ढा पर कितना असर कारक रहा है बायकॉट का कॉल, ये उन्होंने बताया। तरुण आदर्श क्यों निशाने पर हैं हाल में? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र को केवल 2 स्टार दिए हैं और डिसअपॉइंटिंग बताया था। इसके अलावा उन्होंने जयेश भाई जोरदार को केवल 1.5 स्टार दिया। इसी तरीके से लाइगर को केवल 1.5 स्टार दिया। और ये आप देखें तो लाल सिंह चड्ढा को वही 2 स्टार, और शमशेरा को, जिसमें आपके यही रणबीर कपूर थे और संजय दत्त वगैरह थे, उनको उन्होंने दिया है 1.5 स्टार। तो एक कार्तिक हैं, उन्होंने तरुण आदर्श पर ही सवाल खड़े किए हैं और सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इन्होंने ऐसी बहुत सारी फिल्मों को 3-3 स्टार दे रखे हैं, 4 स्टार भी दे रखे हैं, जो कंटेंट वाइज या दूसरे जो पैरामीटर्स होते हैं उन पर इतनी खरी नहीं उतरती है। इसी तरीके से एक सुमित कड़ेल हैं, उन्होंने भी कहा है कि साहब ठीक है कि शमशेरा को लेकर के कुछ इश्यूज थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र को इन्होंने 3 स्टार देते हुए कुछ सवाल खड़े किए हैं कि चीज़ों को इतना नेगेटिविटी में भी नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन जो तरुण आदर्श ने पिछले दिनों रेटिंग की है, फ़िल्में तो वैसे ही बिहेव कर रही हैं जैसे उन्होंने रेटिंग दी है। फ़िल्में तो बुरी तरह पिट रही हैं। और तरुण आदर्श ने ये भी कहा है कि बॉयकॉट की जो कॉल है उसको इतना नॉन सीरियसली ना लीजिए, उसकी मजाक उड़ाने की कोशिश मत करिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।